प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत के प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा को। इसके पहले वीडियो के 2 भागों में हम इसके आगे का पढ़ चुके हैं और वीडियो के तीसरे भाग में आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। कालिदास से नवोन्मेष शालिन्या, कालिदास की नवोन्मेष शालिन्या अर्थात नए नए विकास से युक्त प्रज्ञा बुद्धि उन्मीलनम युक्त बुद्धि का उद्घाटन या परिचय। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में नास्तीति नहीं है, कस्यचित् सुधिया किसी बुद्धिमान या विद्वान का परोक्षम कथन है। संस्कृत काव्य अर्थात संस्कृत के काव्य के विविधेषु अनेक प्रमुख प्रकारेषु अर्थात प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल से प्रदर्शय यानी अपने कौशल को दिखाकर, स्वकौशलम प्रदर्शय अपने कौशल को दिखाकर वह सर्वान अतीत आगतान सभी अतीत माने भूतकाल में, आगतान माने आने वाले समय में, यानी वे अतीत और भविष्य के कवीन अतिशय सये यानी अतिशय सये माने अति प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग फिर से इसका अर्थ देखते हैं। संस्कृत काव्य से विविधेषु संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्शय अपना कौशल दिखाकर वह सर्वान अतीतान आगतान सभी बीते हुए और आने वाले कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंश कुमार संभवांच तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहाराश्च मेघदूत और ऋतुसंहार उनके खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलश्च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतल उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम उनके रघुवंश नामक महाकाव्य में कवि कुलगुरु सर्वातिशायनी कृति अस्ति। कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशायनी कृति अस्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम दिलीप से लेकर के, दिलीपात आरभ्य माने दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाक वंश अवतंस संभूता नाम इक्ष्वाक वंश में जन्म लेने वाले नृपति नाम राजाओं की अवदान निरूपणम अस्ति उदारता का वर्णन है। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदम एकोनविंशति माने होता है 19 सर्गों वाले इस महाकाव्य में रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सुंदर अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण सतसच्चेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। सतसच्चेतसाम यह सचेतसाम रसिकों के हृदयों को सततम माने निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्मोपवर्णितम जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इस काव्य में भी 18 सर्ग हैं। केचन माने होता है कुछ, समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंत में 8 सर्गों तक ही काव्यमिदम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्षिक्षणयो मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग आश्रित्यम वियोग को आधार बना करके विप्रलभ श्रृंगारस्य यानी वियोग श्रृंगार पूर्ण परिपाको पूर्ण रूप से परिपक्व होता दृश्यते दिखाई देता है। ऋतुसंहार में अन्वर्थतया माने अर्थ के अनुसार खड़ ऋतु नाम वर्णनम अस्ति 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य अग्निमित्र मालविकाश्च और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति प्रेम की कथा है। पंचकात्मके 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय पुरूरवसः उर्वशयाश्च पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। प्रेम कथा वर्णिता
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में स्वानाम धन्य, अपने नाम को या इनके नाम को धन्य करने वाली अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति अस्ति, नाटक कृति है। नाटके अस्मिन सप्तांका संति, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूति उज्जितायाः शकुंतलश्च पोषितायाः, मेनका द्वारा जन्म देकर के त्यागी गई, शकुन पक्षियों के द्वारा पोषितया पोषण की गई, तदन उसके बाद कण्वेन परिपालिता, कर्ण के द्वारा पालित की गई, शकुंतलायाः शकुंतला के दुष्यंतेन, दुष्यंत के साथ, सौद विवाह से, विवाह की कथा का वर्णितम अस्ति, वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथितयस भाणितः, शकुंतल के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें शाकुंतला सबसे सुंदर है, यानी उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ है। एतन नाटके प्राच्य पौरस्तये समीक्षके बहुप्रशंसितम, इस नाटक को पूर्वी और पश्चिमी समीक्षक माने आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें, तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, इससे हम लोग आपके लिए नई नई क्लासें लेकर आते रहें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।